काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि ऑन पेपर्स डील करते हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जो कि ऑफ द पेपर्स डील करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड डील करते हैं। बिजनेस में सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है ट्रांजैक्शंस की, एक्सचेंज ऑफ बिल्स की, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स की। और इन सब के बीच एक सबसे मेजर पॉइंट निकल के आता है काफ़ी सारे बिजनेसेस के पास, ऑलमोस्ट हर बिजनेस के पास, हर एक छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी ये प्रॉब्लम होगी, रिकवरी ऑफ पेमेंट्स की। रिकवरी ऑफ पेमेंट में सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपकी जो वैलिड कंसिडरेशंस है, आपके जो इन्वॉइसेस हैं, आपके ई वे बिल्स हैं, जो इस्टेब्लिश करते हैं आपकी रिकवरी सूट को। बट सूट फॉर रिकवरी भी इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है जितना हम अपने प्रोविजंस में समझते हैं। रिसेंटली अभी हमारे केस में एक सूट फॉर रिकवरी लेके एक क्लाइंट हमारे पास आए जिनको ये पता ही नहीं था कि उनका सूट फॉर रिकवरी एक ऑर्डिनरी केस नहीं है, बल्कि वो एक समरी सूट है, समरी ट्रायल है, जो कि टाइम बाउंड डिस्पोजल में होता है। और उनको ये लगा कि जनरल एक सूट फॉर रिकवरी है और उनको किसी ने बता दिया था आपको इसके अंदर डिफेंस करना होगा। उनको इसके अंदर काफ़ी रिपरकशंस भी फेस करने पड़े। और वो केस जब अब हम हैंडल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस वगैरह लगाई है और इसके बारे में आपको यश भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ही इज हैंडलिंग दैट केस। So I have a say to this कि when you file a commercial suits are tried as a normal suits, but apart from the commercial suits, we also have a summary trial wherein it is a time-bound process, जहाँ पे आप लोग सूट फाइल कर सकते हो and it is disposed of within a specified period of time. तो समरी सूट के अंदर जब आपका जो ट्रायल है आपकी रिकवरी ऑफ मनी का, वो समरी सूट के द्वारा ट्राई करा जाता है, तो उसमें विद इन 10 डेज जो डिफेंडेंट होता है उसको एक लीव टू डिफेंड अप्लाई करना होता है, जिसमें कोर्ट जो होता है उसके बियॉन्ड आपको परमिसेबल लिमिट के बियॉन्ड जा करके वो अलाउ नहीं करता है कि आप 10 दिन के बाद लीव टू डिफेंड फाइल करो। तो हमारे ऐसे ये केस आया था सूट फॉर रिकवरी, जो ऑर्डर 37 CPC के अंडर ट्रायल होना था, जिसमें हमारी पार्टी को, उस क्लाइंट को ये इन्फॉर्म नहीं कराया गया था कि ये वाला जो आपका सूट है वो समरी ट्रायल के थ्रू चल रहा है, जिसमें हमारे क्लाइंट ने और उनके एडवोकेट ने उसमें समरी ट्रायल के थ्रू लीव टू डिफेंड फाइल नहीं करी थी, जिसके चलते हुए उनका जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का जो उनका राइट था या डिफेंस था वो अपना कोर्ट पे वो नहीं लेके आ पाए। तो इस चीज़ के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि समरी ट्रायल आर दी सूट्स विच आर टाइम बाउंड, wherein the court also have a speedy procedures, wherein you first have to file the leave to defend, and after filing leave to defend, the court admits it and take a say and take a cognizance that these suits are triable and you have a defense to it. Then when it allows the leave to defend, then further you have a right to file the written statement. Then the matter goes on and it is a time bound process जो 1 साल के अंदर अंदर आपका रिकवरी सूट खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर कोई भी मैटर आपका जिसमें आपका उस अपनी पार्टी के साथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है, तो दैट सूट्स आर ट्राइड एज अ ऑर्डिनरी सिविल सूट, नॉट एज अ समरी ट्रायल। सो इट्स बेटर कि अगर आप कोई भी रिकवरी मैटर फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले एक समरी सूट को भी कंसीडर कर लें। बट समरी सूट को कंसीडर करने के साथ साथ काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है और वो आपको यश भाई ने बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।